तो कैसे हैं आप लोग। देख रहे हैं टर्मिनोलॉजी शुगर टाइप हम पढ़ेंगे तो शुगर टाइप हमारे लिए एक्सपेंडिचर आएगा और प्राइस आएगा। प्राइस और एक्सपेंडिचर जो होता है बराबर हो, चाहे हम एक्सपेंडिचर कहें, खर्च कहें, चाहे मूल्य कहें। जैसे मैं कहा कि मैं एक चड्डी लेने गया तो 100 रुपए की आई, तो मैंने 100 रुपए खर्च करी या मेरी चड्डी 100 मूल्य की आई, 100 प्राइस की आई, तो बराबर बात हो गई। कंजप्शन जो होती खपत होती, चाहे हम क्वांटिटी कहें चाहे कंजप्शन कहें, बात एक ही है। और यहाँ पे देखिए कि जो कंजप्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है प्राइस। प्राइस बढ़ेगी तो कंजप्शन क्या होगी, कम होगी। इधर पे हम देखने वाले हैं बेसिक तरीका 43वें क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में कहा गया है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, खपत में 50% की कमी करी जाए ताकि खर्च हमारा समान रहे। हमने पहली बात करी थी एक्सपेंडिचर और प्राइस हमारा क्या होता है, बराबर होता है। एक्सपेंडिचर कहें चाहे प्राइस कहें, हमारा प्राइस जो था 100 से क्या हो जा रहा है, 20 बढ़ जा रहा है, 20% की वृद्धि हो जा रही है खर्च में। तो हमारा हमने पढ़ा था कि जो कंजप्शन होता है प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, प्राइस होगी उसका उल्टा हमारी कंजप्शन होती है। तो कंजप्शन क्या हो जाएगी, 120 से 100 हो जाएगी। तो हमें बताइए कि हमारी कंजप्शन में कितनी की कमी करनी पड़ेगी, हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। हमें 120 दी गई है, 100 लाना है, 100 तक लाना है, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी। किस में करनी पड़ेगी, 120 में। तो 100 में कितनी, 1/6 आ जाएगी फ्रैक्शन, 16 सही 2/3 की हमें कमी करनी पड़ेगी। इसमें समझ लेते हैं कि जो प्रिपोर्शन का मतलब क्या हो जाता है कि अगर प्राइस हमारी बढ़ेगी तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्राइस एक्सपेंडिचर यानी मूल्य या हमारी जो है मूल्य जो है या खर्चा है वो कंजप्शन का उल्टा होता है। कैसे होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हम सेकंड वाला मेथड देखेंगे, इन्हीं मेथड से हम आगे बढ़ेंगे। हम मान लेते हैं कोई भी प्राइस हमारा 100 है, फिर हमारा क्या हो रहा है, खर्चा हमारा 20% बढ़ रहा है, तो 100 से हमारा खर्चा 120 हो जाएगा, 20% बढ़ेगा, तो हमारा न्यू प्राइस आ गया, नया प्राइस आ गया। अब इसमें हमें खपत में कितने परसेंट की कमी करी जाए कि हमारा खर्चा एक सा रहे। तो देखिए क्या महंगाई बढ़ गई है, 120 हो गई है, तो हमें खर्चा कुछ कम करना पड़ेगा। तो खर्चा हमें कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा 100 तक जाने के लिए। तो हमें किस में कम करना पड़ेगा, 120 में। तो 20 ही कमी करनी पड़ेगी 120 में, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/6, यानी 16 सही 2/3 की कंजप्शन में हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। 44, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ जाती है तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्चा हमारा समान रहे। तो क्या करेंगे, 100 हमारा एक्सपेंडिचर है या प्राइस है, 100 से हमारा क्या हो जाता है, खर्चा 70 हो जाता है। कितना हो जाता है, 70 हो जाता है, क्योंकि 30% की इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हमें खपत कितनी बढ़ानी चाहिए कि हमारा खर्चा समान रहे। तो 70 आ गई है, तो 70 से 100 लाने के लिए हमें 30 की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। 30 की वृद्धि करनी पड़ेगी किस पे, 70 की। 30 में वृद्धि 70, तो 100 पे कितनी, 3/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 42 सही 6/7%। हमें दिया गया है 45, चीनी की कीमत में 30% घट गई तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, खर्चा केवल 10% रहे। पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि कितने परसेंट की वृद्धि की जाए खपत में, लेकिन हमें वहां पे खर्चे में 10% की कमी नहीं दी गई थी। हम क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमें 100 दिया गया है, क्या प्राइस, 100 से 23% की कमी हो गई तो 70 हमारा प्राइस हो गया। अब कह रहा है जो हमारा खर्चा ये है ना, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खर्चे में 10% की कमी आए केवल, बस तो 10% अपन घटा देंगे, खर्चे में 90 हो जाएगा। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन ये हो गया। अब 100 को भूल जाएंगे, अब जो क्वेश्चन में करते थे वही करेंगे। 70 से 90 जाने के लिए क्या करना, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस पे, 70 पे। 100 पे कितनी, 28 सही 4/7 की हमारे लिए कंजप्शन में वृद्धि करनी पड़ेगी, खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमें 46 दिया है। 46वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाएगी, खर्चा केवल 5% बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता है। जब भी हमारे लिए किलोग्राम शब्द आ जाए किसी क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें ये वाला स्टार मार्क याद रख लेना है कि इग्नोर द किलोग्राम। किलोग्राम वाली जो चीजें दी गई हैं उनको इग्नोर कर दें। अब क्वेश्चन को फिर पढ़ें कि चीनी की कीमत 20% वृद्धि हो जाए। 100 हमारी कीमत थी, मान लीजिए जो हम मानते हैं 100 हमारी कीमत थी, 20% कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमारी कीमत कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और हम जब पिछले क्वेश्चन करते थे कि खर्च केवल 5% बढ़े, तो 5% बढ़े खर्च दिया हमारे लिए, इसमें 5% की वृद्धि हो तो 105 हो जाएगी।
तो हम क्वेश्चन को जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, खर्च हमारे लिए खपत, यहाँ पे खपत में इधर तक जाने के लिए 105 जाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, 15 की कमी करनी पड़ेगी। 15 मींस 120 में से 105 जाएंगे तो 15 बचेंगे, किस पे, 120 पे। तो 100 पे कितनी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/8। हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। कहा गया रहा है कि हमें खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी यदि प्रारंभ में उसका जो प्रारंभ में वह है 280 किलोग्राम खपत करता था। जो हमारी परसेंटेज की नीचे वाली वैल्यू होती है, हम शुरू से पढ़ते जा रहे हैं कि परसेंटेज की नीचे वाली वैल्यू होती है वह ओरिजिनल वैल्यू होती है, वह ओरिजिनल वैल्यू होती है, वह बेस वैल्यू होती है, वह औकात वाली वैल्यू होती है कि तुम प्रीवियस में क्या थे, ओल्ड में क्या थे। तो 8 हमारे लिए क्वेश्चन में दिया था कि पुराने पहले वो प्रारंभ में 280 किलोग्राम खर्च कर रहा था। तो 8 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू 35 आ जाएगी। हमें को फ्रैक्शन में बताया जा रहा है कि 8 में 1 की कमी करनी पड़ रही है, तो हमें 1 की वैल्यू 35 दी गई है, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो हमें खपत में 35% की कमी करनी पड़ेगी, और यदि हमारा खर्चा 20% बढ़ता है तो। नंबर में दिया गया 47, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें यहाँ पर दिया गया है कीमत में 30% की वृद्धि हो जाए तो परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% बढ़े, वास्तविक खपत ज्ञात करनी। सबसे पहले किलोग्राम वाले हमें दिया गया क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है। हम मान लेते हैं हमारा एक्सपेंडिचर प्राइस 100 है, उसमें 30% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमारी प्राइस क्या हो जाएगी, 130 हो जाएगी। तो हमारे लिए कहा गया है कि हमें खर्चा केवल 10% बढ़े और हमें खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। हमारा खर्चा जो दिया था वो 100 दिया था, उसमें 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गई। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। 130 से 110 जाने में के लिए मुझे 20 की कमी करनी पड़ेगी 130 पे। फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 2/13। आ जाएगी नहीं आ जाएगी। हमारे लिए क्वेश्चन में दिया गया है कि परिवार 40 किलोग्राम चीनी प्रयोग कम करता है, तो 13 से 2 किलोग्राम कम कर रहा है ना। इस बार हमें इसकी वैल्यू दी गई है कि ये 40 किलोग्राम जो दिया गया है ऊपर, 40 किलोग्राम में 2 कम करता है 13 में, तो 2 की वैल्यू 40 दी, 1 की वैल्यू 20, 13 की वैल्यू 260 किलोग्राम। तो इधर पे हमें पूछा था कि वास्तविक खपत ज्ञात करनी है, तो रियल जो हमारा होता है, रियल, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी रियल होती है कि नहीं होती है, ये रियल वैल्यू हमारी आ गई 260 किलोग्राम। और हमें पूछा गया होता ये वास्तविक वैल्यू हो गई, लेकिन हमारी ये करंट वैल्यू पूछी गई होती कि अब वो कितना खर्च कर रहा है इस टाइम पे। पहले करता था 260, उसमें से 40 कम कर दी है, तो अब कितना खर्च करता होगा, 220 किलोग्राम खर्च करता होगा। क्वेश्चन नंबर में दिया गया 48 से क्वेश्चन किया गया, चीनी कीमत में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो, ताजा खपत ज्ञात करनी है। तो हमें बताइए कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब किलोग्राम हमें दिया रहता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो हमारी प्राइस जो थी 100 दी गई थी, उसमें 30% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और कहा गया है कि हमारा खर्चा केवल 16% की कमी है, हमारे खर्चा में 16% की कमी है। तो करना क्या पड़ेगा, 70 से 84 जाने के लिए 14 की वृद्धि करनी पड़ेगी 70 पे, तो 1/5 आ जाएगी फ्रैक्शन। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है। तो हमारे लिए दिया गया है कि परिवार 32 किलोग्राम की वृद्धि कर देता है, तो वृद्धि यहाँ पे दी गई है, 5 से 1 की वृद्धि हो रही, तो 1 की वैल्यू 32 दी गई है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 आ जाएगी। हमें दिया गया था वास्तविक खपत ज्ञात करनी है, मींस ताजा खपत ज्ञात करनी है। तो पहली वास्तविक खपत क्या आ गई, 160 किलोग्राम। जो पुरानी खपत थी हमारी, ओल्ड खपत इतनी कर रहा था, लेकिन अब परिवार 32 किलोग्राम ज्यादा खर्च कर रहा है, तो न्यू करंट ताजा खपत कितनी आ जाएगी, 192 किलोग्राम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमें दे रहे हैं 49वां वाला क्वेश्चन। 49वें वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, चीनी कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। 300 रुपए में 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम करता है, 300 रुपये है उसके पास। तो ज्ञात करो रियल कंजप्शन, वास्तविक खपत, रियल प्राइस, वास्तविक मूल्य, करंट प्राइस, हमारा जो है वर्तमान कंजप्शन, और ये हमारी वर्तमान कीमत, वर्तमान खर्चा। तो हमें 4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने। तो क्या करेंगे, हमारी जो प्राइस थी 100 से 20% बढ़ जाती है तो 120 हो जाती है।
हमें क्या करना पड़ेगा, खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी 100 में जाने के लिए। किस पे, 120 पे। 100 पे यानी 20 पे 120 आ जाएगा, तो 1/6 आ जाएगी हमारी फ्रैक्शन। तो 6 पे हमें की कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में दिया गया कि 12 किलोग्राम की खपत कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। 12 किलोग्राम कम खरीदता है, वो कम कर देता है। तो 1 की वैल्यू 12, तो 6 की वैल्यू 72 हो जाएगी। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी। हमें पता है कि नीचे जो दी गई होती है वो रियल वैल्यू होती है, तो रियल कंजप्शन हमने ज्ञात कर ली, 12/72 हो गई। तो करंट कंजप्शन कितनी हो जाएगी, पहले से अब 12 किलोग्राम चीनी वो कम खरीद रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 60 किलोग्राम। हमें पता है कि 300 रुपया पहले भी खर्च करता था, 300 रुपया अब भी खर्च करेगा, क्योंकि उसे खर्च में कोई भी चीज की क्या नहीं हो रही है, जितना खर्च पहले भी करता था अब भी उतना ही खर्च करेगा। पॉकेट मनी तो नहीं है, इसलिए तो कम खर्चा कर दे रहा है, महंगाई बढ़ जा रही है तो कम खर्चा कम कर दे रहा है। तो 300 में 60 किलोग्राम खरीदता है वो, तो 1 किलोग्राम कितने में खरीदता है, करंट प्राइस क्या हो गई उसकी, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। और रियल प्राइस यहां पे देखो कि अब 300 में पहले 72 किलोग्राम खर्च कर रहा था, तो कितनी हो जाएगी करंट प्राइस, 4/1/6 किलोग्राम। पोज जोन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे लिए दिया नहीं, क्वेश्चन नंबर वही है, हम यहाँ पे सेकंड मेथड देख रहे हैं। इधर पे देखिए कि हमारे लिए, इसको समझ लेते हैं। हमारे लिए यहाँ पे 300 रुपया हमारे लिए दिए गए हैं। 300 रुपया मेरे पास है, 300 रुपया मेरे पास है, तो महंगाई क्या होती है, 1/5 बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, मुझे 60 रुपए और लगेंगे 12 किलोग्राम खरीदने के लिए। क्या हो रहा कि मेरे दादा के जमाने में भी, मेरे दादा 300 रुपए थे, मेरे 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 पास भी 300 रुपए हैं। तो क्या हो गया है कि अब महंगाई बढ़ गई है 1/5, तो मुझे 60 रुपए और लगेंगे, वही दादा जितना मेरी चीनी लाते थे उतनी चीनी खरीदने में। तो मेरे लिए 12 किलोग्राम और ज्यादा जो हमें यानी कम, महंगाई बढ़ने की वजह से 12 किलोग्राम हमें कम करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमें कम नहीं करते। अगर 60 रुपए मेरे पास होते, तो 60 रुपए होते मेरे पास 12 के हिसाब से, तो मेरी जो प्राइस आ जाती 12×5 = 5 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाती। अब तो बताइए कि 300 रुपए में मैं कितने किलोग्राम खरीदूंगा, 5 रुपए के हिसाब से 60 किलोग्राम खरीद लूंगा। तो इधर पे मेरे लिए आ गई करंट प्राइस, आ गई 5 रुपए प्रति किलोग्राम, और 60 किलोग्राम में करंट कंजप्शन करूंगा। और पहले में 12 की कमी हो गई पहले से कंजप्शन में, तो अब 60 रुपए किलोग्राम खरीद रहा हूँ, 12 की हमें कमी हो गई, तो पहले कितना कंजप्शन करता था मैं, 72 किलोग्राम। और रियल प्राइस निकालने के लिए 72 किलोग्राम, पहले भी 300 रुपए थे, 300 में 72 किलोग्राम से खरीदेंगे तो रियल प्राइस क्या हो जाएगी, 4/1/6 हो जाएगी। लेकिन इस रियल प्राइस को हम इसका झंझट ना पड़े, 3 कैसे करेंगे। मान लेते कि प्राइस मेरे पास P है, प्राइस मेरी 1/5 थी पहले, अब बढ़ जाती है 20%, तो 5 से क्या हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। अब क्या है, 5 है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, 25/6 हो जाएगी। तो वही आ जाएगी 4/1/6 रुपए प्रति किलोग्राम, तो हमारी रियल प्राइस आ जाएगी। तभी आप खपत उतनी ही रख पाओगे जितनी ओरिजिनली थी। तो हमारी जो ओरिजिनल जो हमारा खर्चा हो रहा था वो हो रहा था 300 रुपये का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कीमत 20% बढ़ गई, तो बच्चों 300 का 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर कीमत 5 रुपये बढ़ गई ना, 1/5 बढ़ गई, तो 300 का 1/5 यानी 60 रुपये। मतलब अगर खर्चा या चीनी की कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा भी 20% ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए। तो 20% ज़्यादा यानी 300 का 20% कितना रुपये होना चाहिए, 60 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जी हमारे पास 60 रुपये ज़्यादा नहीं है, हमें खर्चा तो 300 ही रखना है। अगर आपको खर्चा 300 ही रखना है, तो जो 60 रुपये खर्चा होना चाहिए था वो नहीं है, तो फिर क्या करें। तो फिर हम क्या कर रहे हैं जी, चीज़ें कम खरीद रहे हैं। कितनी कम खरीद रहे हैं, 12 किलो। यानी ये 60 रुपये ना होने की वजह से हम 12 किलो चीज़ खरीद रहे हैं। तो 12 किलो चीज़ अगर हम 60 की खरीद रहे हैं तो इसका मतलब 1 किलो चीज़ का रेट है 5 रुपये पर किलोग्राम। आप मेरी बात समझें, फिर से रिपीट करता हूँ। कह रहा है जी चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई बच्चों, इसी वजह से हमारे पास 20% ज़्यादा खर्चा भी होना चाहिए था। तो 300 का 20% यानी हमारे पास 60 रुपये ज़्यादा खर्च होता। लेकिन ये ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम 12 किलो कम खरीद रहे हैं। यानी ये 60 रुपये इसलिए बच गया क्योंकि हमने 12 किलो कम कंजप्शन की। यानी 12 किलो 60 रुपये की आती हैं। तो अब 1 किलो का कॉस्ट पूछो तो 5 रुपये पर किलोग्राम, यानी करंट प्राइस अगर बात हो तो 5 रुपये पर किलोग्राम है। अब मैं कहूँ बच्चों मुझे तो करंट कंजप्शन बताओ, तो आप कहोगे जी 300 रुपये आज खर्च कर रहा है, 300 ही पहले। अब 5 रुपये के भाव से कितना किलो चीज़ें ले आएगा, 60 किलो। मैं कहूँ जी ओरिजिनल बताओ, तो आप कहोगे जी पहले से 12 किलो कम खरीद रहा है या पहले से 12 किलो कम यूज़ कर रहा है, तो अब 60 किलोग्राम यूज़ कर रहा है, तो इसका पहले कितनी होती होगी, 72 किलोग्राम। मैं कहूँ जी ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो आप कहोगे जी 300 में पहले 72 किलो खरीदता था।
या ओरिजिनल प्राइस आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि अब जो करंट प्राइस है वो 5 रुपये है और ये जो प्राइस है ये पहले वाले प्राइस से 20% ज़्यादा है। यानी पहले ओरिजिनल जो प्राइस था वो मान लो P रुपये था, तो अब उससे 20% ज़्यादा प्राइस हो गया, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी पहले प्राइस 5 था तो अब 1 रुपये बढ़ के कितना हो गया, 6/5 हो गया। और ये पहले वाले प्राइस का 20% बढ़ाने के बाद जो प्राइस बना वो बना 5 रुपये पर किलोग्राम। तो सोल्व करेंगे तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 25/6, यानी 4:1/6 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो एक तरीका ये है बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा तरीका जो मैंने फ्रैक्शन वाला मेथड आपको समझाया उस क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 50-50 में क्वेश्चन जा रहा है। एक चावल की कीमत 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 किलोग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, तो प्रारंभ में खपत की ज्ञात करिए। इधर पे भाई मेरा भाई बोल रहा है कि तुमने बोला किलोग्राम इग्नोर करो, तो बिल्कुल किलोग्राम को इग्नोर करेंगे, और रुपए भी दिया गया है तो इसको भी इग्नोर करेंगे मेरी तरफ से इस क्वेश्चन में। बस ये करना है। प्राइस हमारा 100 दिया है, तो 100 से हमारी कीमत क्या हो जाएगी, 10% घट जाएगी तो 90 हो जाएगी। तो 90 से हमें 100 जाने में कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी 90, तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/9 आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 50 किलोग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, एक की वैल्यू यहाँ प्लस कर रहे हैं, जो एक की वैल्यू 50 दी गई, तो रियल कंजप्शन आ जाएगी 50 गुणा 9, तो 450 ग्राम आ जाएगी। यहाँ पे विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, प्राइस का, रुपए का तो पूरा इग्नोर करना है, और किलोग्राम को एक वक्त तक इग्नोर करना है जब तक हम फ्रैक्शन तक नहीं आ जा रहे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे करंट प्राइस ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, हमारी 100 से प्राइस 21 की कमी हो जा रही है, तो 79 हो जा रही है, तो हमें कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, खपत में 21 की कमी, 21 की वृद्धि करनी पड़ेगी 79 में से। 21 की वैल्यू में क्वेश्चन में क्या दी गई, वृद्धि कर रहे हैं 21 की वृद्धि क्वेश्चन में एक्चुअल में कर रहे हैं 3 किलोग्राम, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1/7 किलोग्राम। तो ओरिजिनल कंजप्शन क्या हो जाएगी, ओरिजिनल कंजप्शन हमारी नीचे वाली वैल्यू होती, तो ओरिजिनल कंजप्शन क्या हो जाएगी 79/7 किलोग्राम, और करंट कंजप्शन क्या हो जाएगी 79 + 21, 79 + 21 करंट कंजप्शन हो जाएगी 100/7 किलोग्राम हो जाएगी। हमें प्राइस ज्ञात करनी है, प्राइस हमारी 100 थी, 100 में हम 100/7 किलोग्राम का भाग दे देंगे, तो 7 किलोग्राम प्रति किलोग्राम हमारी क्या आ जाएगी, करंट कंजप्शन आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ से हमें अगर करंट कंजप्शन पूछी है, ऐसे सवालों में करंट कंजप्शन पूछी है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा ये किया है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 से हमारी वैल्यू, 100 में हमारी वैल्यू कितनी कमी हो गई, 21 की कमी हो गई, इसकी वजह से हम 3 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहे हैं, तो 21 की वजह से 3 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहे हैं, तो करंट प्राइस क्या हो जाएगी 21/3 की 7 21, 7 रुपए प्रति किलोग्राम। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन करेंगे। नंबर दिया गया है 58, चीनी की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रारंभ में मूल्य ज्ञात करो। तो इधर पे देखो, बिफोर प्राइस क्या था, मान लिया कि 100 रुपए प्रति किलोग्राम था इसका चीनी का, अब क्या हो गया है 2 रुपए प्रति किलोग्राम घट गया है, तो मुझे x दिया है, x में से 2 रुपए प्रति किलोग्राम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 16 रुपए में x - 2 - 16/x 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, ऐसा लिखेंगे। क्यों, हमेशा से याद रखना कि रुपए हमेशा ऊपर रहता है, क्वांटिटी हमेशा नीचे रहती है। कैसे, हम मान लो कि मैं 100 रुपए ले गया, 100 रुपए में मैंने 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, 100 रुपए में मैंने 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो 1 किलोग्राम मैंने कितने में खरीदी, 10 रुपए में खरीदी। ये बात समझ में आ रही, हमेशा प्राइस में क्वांटिटी का भाग देते हैं, तभी हमारी 1 किलोग्राम की वैल्यू आती है, 1 यूनिट की वैल्यू आती है। अब हुआ क्या होगा कि 100 रुपए मैं फिर ले गया, अब मैं क्या करता हूं, मेरी प्राइस जो थी अब 20 रुपए कम हो गई, अब मेरी प्राइस 20 रुपए कम हो गई, अब 80 रुपए की हो गई, तो क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम मुझे चीनी खरीदनी है, तो 8 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब देखना है कि मेरी प्राइस कम हो जाने की वजह से मैं क्या कर रहा हूं, जितना भी गेहूं ज्यादा खरीद रहा हूं, क्योंकि अब 20 रुपए जो बच रहे हैं मेरे लिए, उससे मैं कितना किलोग्राम ज्यादा खरीद लूंगा, 8 रुपए प्रति किलोग्राम इसकी कीमत है, तो मैं इससे क्या करूंगा, 2 किलोग्राम और ज्यादा खरीद लूंगा। ऐसा यहाँ पे किया गया है, ये 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है क्योंकि प्राइस इसका घट जा रहा है। कितना घट जा रहा है, x - 2 - 16/x, क्योंकि जब मैंने यहां से घटाया ना ये 100 में से 20, इसलिए यहाँ पे जो प्राइस दी गई है उसमें से अपन किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाली प्राइस घटा देंगे, तो 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है। एक के सामने ऐसे बनाएंगे, फिर इसके बाद ऑप्शन से करेंगे, वरना हमारी कैलकुलेशन क्या होगी,
हमें x माइनस एक्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ गुणा भाग करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाएंगे, सेटिस्फाई करेंगे, वो करना पड़ेगा। वरना हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन दिया है, मान लेते हैं हम c उठाते हैं, c हम यहाँ पे रखते हैं x की जगह, 4 इधर पे रखेंगे, -2 हो जाएगा तो इधर पे हो जाएगा 2, 2 का अपन 16 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 16 बटे x की जहाँ अपन 4 रखेंगे, 4 चौके 16 होता है, बराबर 4, 4 बराबर 4, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर हमें दिया है 59वां। उस क्वेश्चन को भी 158 जैसे क्वेश्चन यानी कि रियल प्राइस हमारे लिए कुछ नहीं दिया गया है, तो x दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अंडे की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपए में एक दर्जन अंडे ज्यादा खरीदता है। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें कि प्राइस हर दर्जन 50 पैसे कम हो गया है। तो रियल प्राइस जो है मान लेते x है, न्यू प्राइस क्या दिया है 0x माइनस 0.5, क्योंकि 50 पैसे हैं, इसको हम रुपए बदलेंगे तो 100 का अपन दे देंगे भाग, तो यहाँ पे एक 100 पैसे बराबर 1 रुपए होते हैं, तो रुपए बदल जाएगा, रुपए प्रति दर्जन हो जाएगा। हमें दिया है कि 66 रुपए में, जैसे अपन इक्वेशन बनाते हैं, 66 रुपए में x माइनस 5 लिखेंगे, माइनस 66 बटे x लिखेंगे, एक दर्जन ज्यादा खरीदता है। ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन हमें यहाँ पे पहले चुनते हैं कि 6 है, 6 यहाँ पे लिखेंगे, 6 माइनस 0.5 तो आ जाएगा 5.5, इधर पे 6 लिखेंगे, 6 11 में आ जाएगा, और 5.5 का 66 में देंगे तो 12 आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ गया, तो सेटिस्फाई करेगी। वैल्यू जो है, वास्तविक मूल्य जो है उसका 6 रुपए प्रति दर्जन।